आप लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सबूत मांग रहे थे और साथ ही साथ कवर फायर भी दे रहे थे। कवर फायर किसको दे रहे थे, ये आपको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने स्पष्ट किया है कि जब तक हमने ऑपरेशन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया तब तक हमने सीजफायर नहीं किया था, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमने पहले नकार दिया था। और यही नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भारत का दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 2001 से लेकर 2025 तक मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना देश के लिए हर पल जीने का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं इतना कहूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हमारे पास हैं। भारत को झुकाने वाला कोई कमाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका सके। भारत को कोई झुका सके ऐसा किसी में दम नहीं। भारत से विश्व है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आदरणीय सभापति जी, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, उस आधे मोर्चे में एक राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस भी है। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस क्या, मैं बताऊंगा। आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का काम किया। अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर शर्म से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हो, और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि आपने भारत को अपमानित और पराजित करने वाले राष्ट्र साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य किया, कोई कोर कसर आपने बाकी नहीं छोड़ी। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं, अब वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे एलओबी का ही है भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है, और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए,
लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। आपकी दुआ स्वीकार हो। अब माननीय सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्करे राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। क्योंकि पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव और आड़ के पीछे आप रुक रहे हैं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी यही रहा, माननीय सभापति जी। और मैं जो कह रहा हूं मैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी क्या था? इनका केवल डोजियर तैयार करने का था, डिनर खिलाने का था, डिसीजन करने का नहीं था। नहीं तो 26/11 के हमले के बाद ये लोग 26/11 हमले के बाद ये शायद कुछ कार्रवाई करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देते, लेकिन नहीं दिया। राहुल गांधी जी क्या करते रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, पूरे ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमान राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में थी कि भारत के कितने विमान मार गिराए। उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जहां उन्होंने जानने की कभी कोशिश की हो कि हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मार दिया है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उनके कितने डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, उनके कितने एयरबेस उड़ाए हैं, पाकिस्तान को कितनी हानि पहुंचाई है। इसमें राहुल जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मात्र इंटरेस्ट था भारत के कितने विमान गिराए गए। आखिर ये जानकारी वो किससे साझा करना चाहते थे? जिनके हाथ रक्षा दलाली में रंगे रहे हों, अब किसके लिए दलाली करना चाहते हैं ये मुझे पता नहीं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जुबान पर पाकिस्तान, दिलों में साजिश पलती है। ऐसे लोगों की वजह से ही तो चिताएं जलती हैं। देश को लूटकर जो अपने महल बनाते हैं वो इतिहास में गद्दार कहलाते हैं, गद्दार कहलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे मैं कहूंगा हमारी सेना ने तो किया, वो दुनिया ने देखा, लेकिन उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आदमपुर एयरबेस पर गए और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस खत्म कर दिया। अगर खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री कैसे उतरते? S-400 पीछे खड़ी दिखती थी, आपकी आंखों में, आपके चश्मे नहीं दिख रही होगी, दुनिया ने देखा है। यही नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट में हमने तय कर दिया है कोई भी आतंकवादी घटना को एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मैडम मैं 5-7 मिनट और लूंगा, मेरे जो टाइम मुझे पार्टी ने दिया, मैं 5-7 मिनट, किरण जी भी यहां पर हैं,
और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जब बात चलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी स्पष्ट कर दिया था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो कह ही दिया है, हमने एस्केलेशन भी नहीं की, हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को प्रहार किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे सेना या सिविलियन ठिकानों पर प्रहार करने का प्रयास किया तो हमने ऐसा जवाब दिया है कि कांग्रेस नहीं, पाकिस्तान सदा याद रखिए, गलती से। मैं जहां तक सिंधु डैम की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है। आपके कुछ नेताओं ने कहा, जो आपकी गठबंधन में सरकार में थे, उन्हें कहा पानी दे देना चाहिए पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सिंधु में पानी और खून, सिंधु नदी का पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तुम हमारा खून बहाओगे, तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी सिर पटक ले, नाक रगड़ ले, सिंधु डैम के गेट नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर में भेजे, वो 7 प्रतिनिधि मंडल में एक मुझे भी जाने का अवसर मिला। सुप्रिया जी हमारा नेतृत्व कर रही थी। और मैं सदन में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो प्रतिनिधि मंडल थे, ये किसी दल या किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारे मत अलग हो सकते हैं, हाँ, हम में मतांतर हो सकता है, मत भिन्नता हो सकती है, मन का भेद हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र का प्रश्न हो तब हम एक हैं, हम एक मत हैं, हम भारत के पक्ष में हैं, हम सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और मैं कह सकता हूं कि 7 के 7 प्रतिनिधि मंडलों में किसी भी दल का कोई भी सांसद होगा, उसने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात की। आज पूरे सदन की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। हम सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। एक मिनट में कर लीजिए। मेरा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लेना जरूरी है। सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक इसमें हमने हासिल क्या किया और दूसरा सरेंडर विषय है। मैं इतना कहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम किसी का साथ लेने नहीं गए थे। भारत ये बताने गया था कि भारत अपने दम पर आतंकवादी के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने गए थे, किसी का सहयोग मांगने नहीं गए थे। और 193 देशों में से 190 देशों ने एक साथ इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिखाता है। और यही नहीं, मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक माहौल बनाया। और मैं कहना चाहता हूं कि जो रवैया कांग्रेस का रहा इस समय, वो सबसे अधिक निराशाजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक था। सेना और सरकार पर हमला करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रही। लेकिन भारत में जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम लगातार आगे बढ़े, एक फेक नैरेटिव कांग्रेस के नेता द्वारा चलाया जा रहा है कि सरेंडर। माननीय सभापति जी, अगर पिछले 78 साल का हिसाब लिया जाए